नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा गेटअप आप देख रहे हैं। दो कारण हैं इस वाले गेटअप में आने के। एक तो मेरा मन था साड़ी पहनने का, दूसरा मुझे अपने फेसबुक पेज पर लाइव आना है अपनी कुछ रचनाओं के साथ। महिला दिवस पर हर साल हमारी जो बार है, वकीलों की जो बार होती है कचहरी में, वहाँ पर प्रोग्राम होता था। बहुत रंगारंग, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता था और वहाँ पर मुझे विशेष निमंत्रण मिलता था। मैं बहुत मिस कर रही हूँ उस निमंत्रण को। और मैं वहाँ पर अपना काव्य पाठ करती थी और बाकी प्रोग्राम भी होते थे, कवि सम्मेलन वगैरह। तो मेरा आज का जो पर्पज़ है इस वीडियो के शूट करने का वो ये है कि हमारे घर में 3 महिलाएं हैं, 3 फीमेल हैं और एक मैं हूँ, 2 मेरी बेटियाँ हैं। तो हम तीनों ही इस महिला दिवस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। जो भी हमें नॉलेज है वो आपसे हम शेयर करेंगे। महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं और आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी महिला दिवस मनाने की। तो मैं अपनी बेटियों को आमंत्रित करती हूँ अपनी आज की इस सभा में। वो आएंगी और अपने विचार रखेंगी। छोटे वाली से तो मैं नहीं इतनी उम्मीद रख सकती, केवल 7th में है, उसे शायद नहीं पता। लेकिन हाँ, बड़े वाली कुछ अपने विचार ज़रूर रखेगी। जैसे कि मैं रखती रहती हूँ वो भी वैसे ही रखती है, तो काफ़ी जानकारी रखती है वो भी। तो हमारी आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप लोग आमंत्रित हैं। आप लोगों का स्वागत है, अभिवादन है आप लोगों का। तो चलिए चलते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम में। भाई, हम अपनी सभा शुरू करने से पहले, अभी प्रिंस यहाँ अकेली बैठी हुई है, पियानो बजा रही थी, तो मैं इससे थोड़ी जानकारी ले लेती हूँ। इससे जो भी जानकारी है इंटरनेशनल वुमेंस डे पर, ये मुझे बताएगी कि ये क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ। तो 1909 में यूनाइटेड नेशंस में मनाया जाता था पहले, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स में, मतलब यूएसए में। और फिर उसके बाद 1911 में यूएन की मीटिंग हुई थी जिसमें एक जर्मन एक्टिविस्ट ने ये प्रस्ताव रखा था कि ये जो वुमेंस डे है ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाए। बट उस टाइम पे सारी कंट्रीज़ ने, मतलब ये यूनानिमसली सबने बोला तो था कि हाँ ठीक है मनाएंगे, बट फिर भी ये सारी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि तब तक आधी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, आधी कंट्रीज़ अपने आप में थी ही नहीं, आधी कंट्रीज़ डिक्टेटरशिप रूल में थी, तो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो इसलिए 1911 में सिर्फ 4 या 5 कंट्रीज़ में हुआ था, जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया में। तो तब इम्प्लीमेंट हुआ था ये। फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो तब तक ये 19 मार्च को मनाया जाता था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और 1921 में, शायद आई एम नॉट श्योर, 1921 में रशिया में आज तक की सबसे बड़ी रैली निकली थी अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 1 बाय विमेन। तो इसीलिए, क्योंकि वो वुमेन की निकाली हुई रैली थी, इतनी बड़ी रैली थी, तो और वो 8 मार्च को थी, इसलिए वो 19 से हटा के 8 मार्च को कर दिया गया। पर अभी तक भी क्योंकि वही सेम रीजंस थे तो पूरे वर्ल्ड वाइड में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। फिर 1975 में यूएन ने इसको इंटरनेशनल वुमेंस डे घोषित कर दिया, तब जाके इंटरनेशनली बनने लगा। 8 मार्च को ही? 8 मार्च को। गुड, वेरी गुड जानकारी। तो जी देखिए, हम जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं वो सारी यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं। ये बच्ची मुनमुन की फ्रेंड है, आपने कई बार पहले भी देखा होगा। नहीं, हमारे यहाँ एक पुरुष भी है और वो अलग खड़ा है, उसे बुला सकते हैं हम। आजा आजा कान्हा, आजा, यहाँ बैठ जा दीदी के पास। हम पुरुष को भी शामिल कर रहे हैं जी अपनी चर्चा में। तो मैं इन बच्चियों को बताना चाहती हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब से शुरू हुआ। तो जी ये जानकारी आपको प्रिंसी पहले ही दे चुकी है, इसलिए मैं अपनी वीडियो यहाँ पर स्किप कर देती हूँ और आगे बढ़ते हैं। क्यों मनाया जाता है? महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, सीधी सी बात है, उत्थान के लिए। जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो उस पर्टिकुलर उस आदमी के लिए, उस इंसान के लिए कुछ बेटर करने के लिए वो दिवस मनाया जाता है। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। जो महिलाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उपलब्धियां प्राप्त करती हैं उनको सम्मानित किया जाता है इस दिवस पर।
और इस दिवस पर हर बार एक थीम रखी जाती है, जिस थीम के अकॉर्डिंग प्रोग्राम होते हैं, महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, सारी चीज़ें उसी के अनुसार होती हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 2021 में क्या थीम रखी गई थी, और सबसे शुरू में जो महिला दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको, उसकी थीम थी इसकी थीम शुरू हुई है 1996 से। 1996 में जो थीम रखी गई थी वो थी अतीत का जश्न भविष्य की योजना। अतीत का जश्न भविष्य की योजना, ये थीम थी 1996 में जो शुरू हुआ था थीम। तब से थीम रखी जाती है हर बार इस दिवस के लिए। 2021 में जो थीम रखी गई थी वो ये थी, वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। आप इसकी हिंदी बताएं। वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। कि वुमेन को हमें लीडरशिप के तौर में भी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो लीडर्स के तौर में उभर रही हैं। इतनी सारी महिलाएं लीडरशिप के तौर में उभर के आ रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार एक वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई है महिला, जो कि इंडियन ओरिजिन से है। और हमारे इंडिया में तो खैर बहुत पहले से शुरुआत हो चुकी थी। जो इंदिरा गांधी थी वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, प्रतिभा पाटिल फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, और अभी इतने सारी जो मतलब इवन न्यूजीलैंड में जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की जसिंडा करके, मतलब शी इज़ अ पॉलिटिशियन जिसको मैं बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। और मतलब आज जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना दुनिया में, सबसे ज़्यादा एडमायरेबल सिर्फ वही एक पॉलिटिशियन मुझे लगती है, न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है। बिकॉज मतलब बहुत बहुत सारी क्वालिटीज़ है उनमें, मैं गिन नहीं सकती हूँ, बहुत। यस तो महिलाओं की जो नेतृत्व वाली जो एक ये थीम है, उस पर इसने बहुत सही बोला प्रिंसी ने एकदम से, कि महिलाओं का नेतृत्व आगे आना चाहिए। नेतृत्व ये नहीं कि मैं अपनी फैमिली में हूँ और मैंने कोई नौकरी कर ली तो मैंने नेतृत्व कर लिया। नेतृत्व राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर, तो इसीलिए राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर महिलाओं के उत्थान के लिए ये दिवस मनाया जाता है विशेष रूप से। तो अब 2022 की जो थीम है वो ये है, जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता बहुत जरूरी है। तो उस पर प्रकाश फिर से प्रिंसी डालेगी। तो मतलब हर सेंचुरी का एक मोटो होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंडिया में 19वीं सेंचुरी का मोटो था इंडिपेंडेंस, 20th सेंचुरी का मोटो था पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस, जो कि उन्होंने अल्टीमेटली पा लिया सुपरफिशियली, क्योंकि यूक्रेन और अफगानिस्तान में भी वॉर देख रहे हैं। एनीवेज, तो अभी फिलहाल 21st सेंचुरी का जो मोटो है वर्ल्ड का वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लेशियर डिप्लीशन एंड इतनी सारी चीज़ें हो रही है, पोल्यूशन वगैरह वगैरह, तो ये सारी आज वो प्रॉब्लम है जिनको मतलब एकदम क्रूशल ध्यान देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेंडर इक्वलिटी, तो उसी चीज़ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें हर एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। तो जेंडर इक्वालिटी में भी हमें मतलब सस्टेनेबल टुमारो के लिए जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक रीज़न नहीं है जिसकी वजह से जेंडर इक्वालिटी ज़रूरी है। मैं एक रीज़न दे भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अनगिनत रीज़न है। जेंडर इक्वालिटी जब तक नहीं आएगी, महिलाओं का उत्थान तब तक बेमकसद रहेगा। जब तक ये नहीं आएगी, ये बराबरी पर आ जाएगी जिस दिन, उस दिन समझ लो कि महिलाओं का उत्थान हो गया। और जेंडर इक्वालिटी ही नहीं, इनकी हर फील्ड में समानता जरूरी है। आज आप देख लो, नज़र उठाकर देख लो, हमने कितना लड़कियों को पढ़ा दिया, कितना इंडिपेंडेंट बना दिया, महिलाएं बहुत आगे निकल गई, आधुनिक हो गई, सबके आधुनिक विचार हैं। फिर भी आप जहाँ भी जाएंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे, जिस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम क्यों दिखाई देती है? यही एक सबसे ज़्यादा यही चीज़ हम मानते हैं। लोग बोलते हैं ना कि तुम फेमिनिस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम लड़कों के राइट्स को नहीं मानते हो। ऐसा नहीं है। मतलब एक और चीज़ बोलते हैं कि बहुत फेमस चीज़ है कि अच्छा तुम इक्वल हो तो तुम हमें थप्पड़ मार रहे हो, हम भी तुम्हें थप्पड़ मारे। नहीं, दोनों जेंडर्स बायोलॉजिकली अलग है,
फिजियोलॉजिकल इक्वालिटी नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। Yes. जो हमारा हक है Yes. हम वो मांगते हैं, फिजियोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी नहीं मांगते। तो क्योंकि वो कभी आ भी नहीं सकती है, वो आनी भी नहीं भगवान ने चाहिए। हर चीज अलग बनाई है। ये तो ठीक है? प्राकृतिक चीज है, ये कैसे बदल सकती है, बदलनी भी नहीं चाहिए। बट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर इंसान का हक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जी बात ये है, हम सारी जो है ये लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, और जब इनकी मेरे जैसी मम्मी है तो जाहिर सी बात है इनके साथ इनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी आगे बढ़ने के लिए। और मैं खुद एक इतनी आधुनिक विचारों की महिला हूँ। मैंने पढ़ाई के लिए अथाह संघर्ष किया है, अथाह संघर्ष जिसे कहते हैं संघर्ष की एक अति होती है, उसको भी पार किया मैंने वो संघर्ष किया जब मैंने पढ़ाई की। और जब मैं वो संघर्ष कर रही थी तो मेरे दिमाग में ये थीम चल रही थी कि भविष्य में यदि मेरी बेटी हुई तो कम से कम मैं उनको ये सारी चीज़ों का सामना नहीं करने दूंगी। वो अगर पढ़ने वाली होंगी, दिमाग उनका ऐसा होगा, तो उनके सारे रास्तों की सारे कांटे, सारी बाधाएं मैं खुद दूर करूंगी और उनको स्मूथली चलने दूंगी। तो ये मेरे विचार थे। और मेरे जैसी महिलाएं मतलब लगभग अब सभी 100% महिलाएं मेरे जैसे विचारों की है। फिर भी हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम आज भी पुरुषों के बराबर नहीं हैं। जब तक हमें ये महसूस होता रहेगा कि हम आज भी पुरुषों के बराबर नहीं हैं, तब तक ये जो महिला दिवस है ये सफल नहीं होगा। और पुरुष एक सवाल करते हैं कि पुरुष दिवस क्यों नहीं है। पुरुष दिवस भी है, उसकी डेट मुझे याद नहीं है। ये एक आप हमारा फॉल्ट कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं। वो दिवस हमें याद नहीं है कौन सी डेट है। तो पुरुष दिवस भी है, लेकिन दिवस हमेशा उसके लिए रखा जाता है जो लाचारा और बेचारा होता है, या फिर उन्होंने अथाह उपलब्धि प्राप्त की हो, या तो उस पे दिवस रखा जाता है, या फिर उसके उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए दिवस रखा जाता है। तो महिलाओं की दयनीय स्थिति रही है हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी। इसलिए तो इंटरनेशनल महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन डे। तो आज का हमारा जो ये मीटिंग थी और ये जो विचार थे और ये जो चर्चा थी, बस यही बताने के लिए थी कि पुरुष ये ना सोचे कि महिला दिवस क्यों मनाते हैं और पुरुष दिवस क्यों नहीं मनता। बस मैंने एक छोटी सी बात बताई है कि आप कहीं भी जाएंगे तो महिलाओं की संख्या हमेशा पुरुषों के अपेक्षा कम क्यों नजर आती है। यहाँ तक कि जेंडर इक्वलिटी इस बार जो है वो थीम भी यही रखी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी बहुत जरूरी हो गई है। जेंडर इक्वलिटी पर भी अभी तक नहीं आया है विश्व। हमारा देश तो बिल्कुल भी नहीं है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है, बहुत कम है, और हर फील्ड में महिलाओं की संख्या कम है। तो क्या किया जाए, बताओ क्या किया जाए। तो बस हमारा यही कहना था। और यदि हमारी बात आप लोगों की समझ में आई होगी तो कैसा लगा। अंजलि बहुत देर से चुप बैठी है, उसे भी बोलने का हक है। अच्छा था, बढ़िया लगी चर्चा, ठीक है। और हमारी वो मुनमुन बैठी हुई सुन रही सारी बातें, बता देगी वो सारी। मुनमुन कैसी लगी, समझ में आई ना। हाँ, अच्छी लगी उसे भी। वही बताती हूँ, आज जो मूवी देखी है वो भी लीडरशिप के ऊपर ही थी। जो गंगूबाई थी, उन्होंने उनको लीड करा था और उनके ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई करी थी। कब? चाचा नेहरू के टाइम पे। गुड। तो वो मतलब वो पूरा एकदम पूरा लीडरशिप से रिलेटेड थी मूवी वो पूरी। हालांकि बिल्कुल भी वल्गर नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, देखनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस जी हमारा तो यही कहना था आज का, और हमारा मकसद ही यही था कि हम अपने विचार आपको बताकर बस ये बताना चाहते हैं कि वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है और इसे मनाया जाना क्यों जरूरी है। और मतलब महिलाएं अच्छा पहन रही हैं, अच्छा जीवन यापन कर रही हैं, बस उसे ही लोग ये समझते हैं कि बस महिलाओं का उत्थान हो गया। मैं फिर कह रही हूँ, महिलाओं का उत्थान तब तक नहीं है जब तक कि वो हर फील्ड में पुरुषों के बराबर नहीं है, जब तक उत्थान नहीं है। हालांकि हमारे देश की बेटी वहां पहुंच गई है, अंतरिक्ष को छू कर आ गई है, उसको भेद कर आ गई है। हर फील्ड में हमारे देश की बेटी है और पूरे विश्व की बेटियां हैं, हर मुकाम को उन्होंने छुआ है।
और ये वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो गई है। मेरे पास बहुत सारी कविताएं थी क्योंकि एक कवित्री भी हूँ, बहुत लिखा हुआ है मैंने इस सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगी, लेकिन हाँ जाते जाते कुछ पंक्तियाँ तो सुना ही देती हूँ। इसी उस पे है कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। अगर सम्मान बेटा है तो घर की शान बेटी है। अगर सम्मान बेटा है तो घर की शान बेटी है। अगर है प्राण बेटा तो जिगर और जान बेटी है। अगर है प्राण बेटा तो जिगर और जान बेटी है। न करना तुम कभी भी भेद बेटे और बेटी में। न करना तुम कभी भी भेद बेटे और बेटी में। हमारी आन है मुस्कान है पहचान बेटी है। हमारी आन है मुस्कान है पहचान बेटी है। ये बेटियां ही है सच में, जो एक नहीं दो दो घरों की इज्जत होती है, दो दो घरों के चिराग उनके भरोसे जलते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी जरूर बताना, और इस वीडियो को सब बता दो भाई, लाइक कर देना लाइक कर देना और जम के शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार।